देखिएगा, मैं पूरे तरीके से एनआरआई कॉलोनी के लोगों को गलत भी नहीं कहूँगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। प्रेमानंद महाराज की पद यात्रा का वृंदावन के कुछ लोगों ने विरोध कर दिया और इस विरोध की वजह से प्रेमानंद महाराज को अपनी पद यात्रा बंद करनी पड़ी। अब इस घटना पर साधु संतों का क्या कहना है? क्योंकि जिन लोगों ने इस पदयात्रा का विरोध किया है उनका तर्क ये है कि जब प्रेमानंद महाराज यात्रा पर जाते हैं तो उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए लाखों लोग इकट्ठा हो जाते हैं और वो फिर शोर शराबा करते हैं, पटाखे वगैरह फोड़ते हैं, तो उससे उन लोगों की नींद में खलल पड़ता है। आज इस बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आनंद स्वामी जी मौजूद हैं। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। आपका भी मंदिर में बहुत बहुत स्वागत है प्रियवर। महाराज जी, बस मैं यही जानना चाहता हूँ कि जिस तरीके से प्रेमानंद महाराज की पद यात्रा का विरोध हुआ है और उस विरोध की वजह से उन्होंने वो पद यात्रा बंद भी कर दी है, तो उस पर आपका क्या कहना है? सही है या गलत है? देखिएगा, मैं पूरे तरीके से एनआरआई कॉलोनी के लोगों को गलत भी नहीं कहूँगा। और अगर प्रेमानंद जी महाराज के विषय में बात करूँ तो ऐसे संत तो बड़ी मुश्किल से इस धरा पर आते हैं। बड़े बड़े ऋषियों में उनका नाम शुमार होने वाला है आने वाले समय में। उनको मैं महान संत केवल इसलिए नहीं मानता कि उनकी भाषा बहुत अच्छी है, उनकी शास्त्रों पर पकड़ बहुत अच्छी है, उनका उच्चारण बहुत अच्छा है, उनकी जीवन शैली सादगी भरी हुई है। जो सनातन का एक चेहरा हो सकता है वो प्रेमानंद जी महाराज हैं, लेकिन इनके अलावा भी उनमें बहुत सारी खासियतें हैं। सबसे पहले वे पाखंडों का घोर विरोध करते हैं। दूसरे, अपने आप को चमत्कारी नहीं बताते। तीसरे, उनके पास कोई अपनी बीमारी का इलाज अगर कराने के लिए आता है वो मना कर देते हैं, भाई डॉक्टर के पास में जाओ। चौथी बात यह है कि अगर कोई सिख उनके पास में आता है, उनको यह नहीं कहते कि राधे राधे रटो, उनसे कहते हैं कि भाई अपना आप एक ओंकार सतनाम का पाठ करो। मुसलमान उनके पास में जाता है, उनको यह नहीं कहते कि आप हिंदू धर्म में ही आओ, आप हमारी पूजा पद्धति अपनाओ। बोले कि भाई उनके पास में मुसलमान लड़का एक गया, उसने कहा कि भाई आप अपने तरीके से परमात्मा से जुड़ो, पर परमात्मा से जुड़ो। एक अच्छे संत की यही पहचान हुआ करती है। तो महान संत है, इस बात में कोई संशय नहीं है। लेकिन मैं केवल एक बात यह कहना चाहूंगा कि जो इधर उधर से लोग भाग जाते हैं वो तो एक दिन के लिए जा रहे हैं ना, दर्शन करने के लिए 1000 किलोमीटर से गए, 2000 किलोमीटर से गए, 100-200 किलोमीटर से गए। अब वो तो एक दिन के लिए जा रहे हैं। अब वो पूरी रात जाग भी सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। वो पूरी रात जश्न भी मना सकते हैं, वो तो उत्सव मनाने के लिए गए हुए हैं। लेकिन जो लोग वहां हर वक्त रह रहे हैं वो तो हर वक्त रह रहे हैं। अब कहेंगे कि उनको परेशानी परमात्मा के नाम से क्यों होने लगी? सवाल इस बात का है, देखो प्रियवर, जो एनआरआई कॉलोनी के लोगों ने विरोध किया, विरोध उस तरह से नहीं होना चाहिए था। उसका एक तरीका था, वो प्रेमानंद जी महाराज के सामने जाकर विनती करते तो निश्चित रूप से प्रेमानंद जी महाराज उनकी विनती को मानते। लेकिन मैं उनके दृष्टिकोण से एक बात यहाँ पर जनता के सामने रखना चाहूंगा, जो कि उन्हें राक्षस कह रहे हैं, उन्हें एकदम बुरा कह रहे हैं। देखो भाई, एक आदमी सुबह से शाम तक ऑफिस में काम करता है, 1000 प्रकार की टेंशन उसके सर पर होती है, काम की भी बहुत सारी, क्या पता ऑफिस में लताड़ कितनी सुननी पड़ी हो, काम कितना बाकी हो, बॉस ने कितना ज्यादा उन्हें सताया हो, जिम्मेदारी कितनी सारी हो। शाम को आकर के वह सोचेगा कि घर पर आकर के मैं सो जाऊं आराम से। वह अपने घर पर खाना पीना खाकर, शहर की जीवन शैली के हिसाब से बात करूं, 11-11:30 बजे सोने की तरफ चलेगा। गांव में भी अब लोग 10 बजे सोते हैं, जबकि ये स्थिति अच्छी नहीं है। तो वो 11-11:30 बजे सोने को चलेगा। जो भीड़ जुटनी शुरू हो जाती है वो 12 बजे के लगभग से शुरू हो जाती है। 1 बजे से तो लोग भजन गाना या फिर पटाखे छोड़ना, आतिशबाजी करना, अपने अपने तरीके से ढोल नगाड़े बजाना, हारमोनियम बजाना, ये चीजें शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में आदमी सो नहीं पाता है। अब वो आदमी जो बीमार है उसके लिए दिक्कत की बात, जो बच्चा पढ़ता है उसके लिए दिक्कत की बात, जो ऑफिस में जाता है उसके लिए दिक्कत की बात। नींद भाई मौलिक चीजों में, मौलिक आवश्यकताओं में है, तो नींद तो चाहिए होगी ना। नींद अगर नहीं होगी तो आदमी का स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाएगा, आदमी चिड़चिड़ा हो जाएगा, हालत खराब हो जाएगी। ऐसे में वो लोग जो कह रहे हैं, उन लोगों की भाषा शैली मैंने देखी, वो कह रहे हैं कि देखो हम संत का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम वृंदावन में रहने वाले हैं, हम प्रेमानंद जी का विरोध नहीं कर रहे हैं, महान संत है, लेकिन हमारे सामने ये दिक्कत है। तो उनके शब्द ऐसे नहीं है कि वो अवमानना कर रहे हैं, लेकिन लोग बाग जिस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, मैं कहूंगा कि देखो भाई, इस तरह से रिएक्ट करना या एक दिशा में सोचना अच्छी बात नहीं। मैं भी यहाँ पर अगर सीधे सीधे यही कहता कि बहुत बुरे हैं, राक्षस हैं और बहुत गलत काम ये कर रहे हैं, तो लोगों को मेरी बात पसंद आती। लेकिन हम लोगों का काम क्या है, चाहे आप लोगों को पसंद आए या ना आए, लेकिन भाई सच बात हम लोगों के सामने रखें।
मूल बात यह है, मैं आपको बताना चाहूंगा, सुबह उठना जरूरी है हर धर्म में। जहां पर अमृत वेला खत्म हो गया, सिक्खी कहती है, सिख मत कहता है अमृत वेला खत्म हो गया, तो सिक्खी नहीं रही भाई। सिक्खी की शुरुआत अमृत वेला है। सनातन धर्म के विषय में बात करें तो भाई ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप नहीं उठे तो फिर किस प्रकार से परमात्मा का नाम लेंगे? ब्रह्म मुहूर्त जरूरी है। ठीक ऐसे ही मुसलमान भी, वहां पर भी बहुत सुबह उठ करके अजान वगैरह शुरू हो जाती है, नमाज वगैरह शुरू हो जाती है, तो सुबह उठने का महत्व है। लेकिन सूर्य उदय से जो है 96 मिनट पहले ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है, और सूर्य उदय के 40 मिनट पहले तक का जो समय है वो 40-45 मिनट वो ब्रह्म मुहूर्त का समय माना जाता है। उस समय से पहले व्यक्ति निवृत्त होकर के अपने दैनिक क्रियाओं से यदि परमात्मा से ध्यान लगाता है तो बहुत बड़ी बात हुआ करती है। बहुत सीधा सीधा वो परमात्मा से कनेक्ट कर पाता है। अगर वो ब्रह्म मुहूर्त का सेवन नहीं कर रहा तो बहुत बड़ी उपलब्धि उसने खो दी है। लेकिन मैं एक बात कहूंगा, आज के जिस तरह से सूर्योदय आज की तारीख में हो रहा है, ऐसे समय में 4 बजे, पौने 4 बजे उठ करके आदमी ब्रह्म मुहूर्त का सेवन कर सकता है। लेकिन अगर उसको 12 बजे से जागना पड़ जाए तो दिक्कत की बात हो जाती है। तो मैं इसलिए जनता से एक बात कहूंगा कि भाई आप एक दिशा में ही मत सोचो, आप उन लोगों को राक्षस मत कहो, बहुत सारे अच्छे लोग भी होंगे वहां पर, उनकी मजबूरी को भी समझो। और निश्चित रूप से प्रेमानंद जी महाराज की शिक्षाएं भी यही हैं कि दूसरों को तकलीफ नहीं देनी है, और इसी बात को प्रेमानंद जी समझ भी रहे हैं। उन्होंने एनआरआई कॉलोनी के लोगों का विरोध नहीं किया है। इसलिए चीजों को समझो, और मैं कहूंगा कि समझदारी से काम लो। एक तरफा अगर एक बात को सोचोगे तो आप सत्य तक नहीं पहुंच पाओगे। लेकिन महाराज जी, वहां पर तो जो एनआरआई कॉलोनी वाले लोग हैं उनका विरोध स्थानीय दुकानदारों ने शुरू कर दिया है, और वहां पर बोर्ड चस्पा कर दिए हैं कि एनआरआई के जो कॉलोनी के लोग हैं उन्हें यहाँ से कोई सामान नहीं मिलेगा। उनका बहिष्कार एक तरह से हो गया है। देखिएगा, जो एनआरआई कॉलोनी के आसपास के दुकानदार लोग हैं उनका नुकसान हुआ है, इस बात में कोई शक नहीं है। यात्रा निकलती थी, उनका बहुत ज्यादा खरीदारी होती थी, रातों रात उनकी बहुत सारी दुकानदारी चलती थी। दूसरी बात मैं ये भी कहूंगा कि वो प्रेम करते हैं प्रेमानंद जी महाराज से, हम लोग भी करते हैं, सभी लोग करते हैं, वो हैं ही इतने महान संत। तो उनके प्रेम को आप गलत नहीं कह सकते। वो जो बोर्ड चस्पा कर रहे हैं इस तरह से, तो उसको आप बहुत ज्यादा गलत नहीं कह सकते, वो प्रेम में कर रहे हैं। लेकिन मैं उन दुकानदारों से भी एक बात कहूंगा कि भाई आप उनकी मजबूरी को भी समझो, और आप एकदम जो उनको बुरा कह रहे हैं, उनके बारे में बुरी बातें कह रहे हैं, ये चीजें अच्छी नहीं होती हैं। साधु का काम होता है, संत का काम होता है, अच्छे लोगों का काम होता है कि किसी को भी हमारे भक्ति से भी तकलीफ ना हो, है ना। वो कहते हैं ना कि अगर आपकी किसी भी कृत्य से आपके पड़ोसी को, आपके आसपास के लोगों को जरा सी भी तकलीफ हो रही है तो फिर आप जो है भक्ति का काम नहीं कर रहे हैं। ये जानबूझकर चीजें नहीं कर रहे थे। प्रेमानंद जी महाराज के विषय में मैं बात करूं, प्रेमानंद जी महाराज एक संत हैं, उनका जीवन शैली बिल्कुल अलग तरह की रही है। वो तो उनका थॉट प्रोसेस अलग चलेगा, उनके सोचने का तरीका अलग तरीके से चलेगा। तो जाहिर सी बात है वो सोच रहे होंगे कि भाई दूसरे लोग जैसे आनंदित हो रहे हैं वो भी आनंदित हो रहे होंगे, जैसे मेरा रूटीन है ऐसे ही दूसरे लोगों का भी होगा। लेकिन सामान्य गृहस्थ का रूटीन कुछ दूसरे तरह का होता है। अब अगर उनकी आपत्ति का प्रेमानंद जी महाराज को पता चलता और वो उस दृष्टि से इस तरह से चीजों को सोचते तो वो भी ऐसा ना करते। और आगे भी अब उन्होंने दोबारा, पहले तो उन्होंने अपने आश्रम की छत से लोगों को दर्शन दिए, उसके पश्चात उन्होंने अभी गाड़ी से यात्रा दोबारा शुरू की और 4 बजे शुरू की, उसका रूप बदल दिया। तो पहले भी वो विकल्प ढूंढ सकते थे। तो मैं पुनः ये बात कहूंगा कि भाई चीजों को सही सही सोचो। एक दिशा में सोचना धार्मिक और अच्छे लोगों का काम नहीं होता। हर दृष्टिकोण से चीजों को देखें। सभी लोग अपने हैं और सभी लोगों के प्रति हमारे मन में प्रेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो दूसरे लोग जो हैं बुरे हैं, ऐसा नहीं कि उनकी सनातन में आस्था नहीं है। वो अपनी एक व्यवस्था, एक मजबूरी बता रहे हैं, और उस मजबूरी को जेन्युइनली आप समझ करके देखो। अगर एक आदमी बीमार है और बीमारी में उसको थोड़ी देर नींद आई और तभी उसकी आंखें किसी कारणवश खुल गई, बड़ी तकलीफ होती है। एक बच्चा पढ़ रहा है, उसके सामने तकलीफ है, ऑफिस में काम करने वाले आदमी के सामने भी तकलीफ की बात हो जाती है। तो इस बात को समझना चाहिए। औरतें हैं, दिन में सो सकती हैं, काम निपटा कर सो सकती हैं, आदमी नहीं सो सकता ना, कामकाजी आदमी नहीं सो सकता है ना। तो इस बात को हमें समझना चाहिए। अब जो प्रेमानंद जी महाराज ने नया रूप दिया है अपनी यात्रा को, निश्चित रूप से ये बहुत बेहतर है, और चीजों के समाधान भी होते हैं अगर चीजें सामने आए। और मैं पुनः कहूंगा कि प्रेमानंद जी महाराज एक आदर्श हैं इस देश के लिए, इस समाज के लिए। और जिस तरह से प्रेम बांटने वाले संत हैं, और जिस तरह से मैं चाहता हूं कि सनातन के साधु संत होने चाहिए, इस तरह का व्यक्तित्व, इस तरह से दिव्य व्यक्तित्व लिए हुए हमारे प्रेमानंद जी महाराज। महाराज जी, कुछ लोगों का सवाल ये है कि अगर कोई परेशानी उन लोगों को प्रेमानंद जी महाराज की पद यात्रा से थी तो वो डायरेक्ट प्रेमानंद जी महाराज से मिलकर ये अपनी समस्या बताते, लेकिन उन्होंने अपने गले में तख्ती डाल ली, प्रदर्शन किया, तो ये कहीं ना कहीं लोगों को अखर रहा है। देखिएगा, इस बात को तो मैंने शुरुआत में भी कहा था
हर आदमी का जो है ना सोचने का तरीका एक जैसा नहीं होता, ना हर आदमी इतना ज्यादा सुलझा हुआ होता कि वो चीजों को बिल्कुल सही तरीके से कर सके। अगर एक आदमी कोई गलती कर रहा है, उस गलती के कारण उसको हम राक्षस कह दें, ये बात गलत है। हाँ, ये शुरुआत किस तरह से हुई? कुछ रिपोर्टर्स गए, किसी ने थोड़ा सा विरोध किया, कुछ रिपोर्टर्स गए, उन्होंने फिर ज्यादा विरोध किया लोगों ने कि देखो भाई हमारे सामने समस्या है। अब एक व्यक्ति नहीं बोल रहा था, दूसरे ने भी बोलना शुरू कर दिया, तीसरे ने बोलना शुरू कर दिया। अब भीड़ में बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो कि जिनके दिमाग में उल्टी चीजें चल जाती हैं, तो उन्होंने प्रदर्शन शुरू कर दिया। अब प्रदर्शन में दूसरे लोग देखो भाई हमारी भी समस्या है, वो सोच नहीं पाए, उन्होंने भी इस तरह की चीजें कर दी। तो इसलिए मैं उन लोगों से भी कहूंगा जो एनआरआई कॉलोनी के लोग हैं कि इस तरह की चीजें तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी। शुरुआत में भी मैंने यही बात कही थी कि वो अगर सीधे सीधे प्रेमानंद जी महाराज के सामने जाकर के अपनी समस्या को रखते तो प्रेमानंद जी महाराज उनकी बात को समझते और निश्चित रूप से इस बात का निराकरण वहीं पर हो जाता। ये बात यहाँ तक बढ़ती ही नहीं। लेकिन मैं पुनः इस बात को कहूंगा कि भाई एक तरफा भी मत सोचो। मैं पुनः इस बात को कहूंगा, समस्याएं उन लोगों के सामने भी थी और जो समाधान प्रेमानंद जी ने किया वो समाधान भी बहुत अच्छा है। चीजें हो सकती हैं, आराम से बैठकर करें, हो सकती हैं, लेकिन अगर आराम से भी नहीं हुई, थोड़ा सा कोई चीज बिगड़ भी गई तो उसको बहुत ज्यादा बिगाड़ो मत। इस तरह का माहौल मत बनाओ कि आप लोगों की संस्कृति, आप लोगों का धर्म या आप लोगों की मान्यता ही कमजोर होना शुरू हो जाए। महाराज जी, प्रेमानंद जी महाराज ने वृंदावन को क्या दिया है, क्या आपने महसूस किया? प्रेमानंद जी महाराज ने वृंदावन के लोगों को रोजगार दिया है। बहुत सारे लोग वहां पर जाते हैं तो कितना सारा रोजगार बढ़ा है। प्रेमानंद जी महाराज ने यहाँ पर सनातन की जो ये कहूंगा ना कि टूटती हुई सांसें थी, मूर्ख यहाँ पर साधु आ रहे थे, पाखंडी गुरु यहाँ पर आ रहे थे, शराबी लोगों को साधु माना जा रहा था, व्यभिचारी लोगों को साधु माना जा रहा था, जो साधु अपने आप को कह रहे हैं कि मेरी इतनी गर्लफ्रेंड थी और वो फिर भी साधु हैं, वो कह रहे हैं कि इन चीजों में बर्बाद हो जाओगे, हमारे युवाओं को ब्रह्मचर्य की शिक्षा दे रहे हैं। एक तरफ से तो बहुत सारी गर्लफ्रेंड रखने वाले साधु आपके हैं, एक तरफ से आपके सामने इतने बड़े तपस्वी हैं। तो जो तपस्वी हैं, जो बच्चों को सही शिक्षा दे रहे हैं, जो संयम की शिक्षा दे रहे हैं, वो आपके भविष्य को सुधार रहे हैं। उन्होंने इस देश को एक आशा दी है, उन्होंने सनातन को एक आशा दी है। आशा यह दी है कि देखो भाई, साधु का काम ज्ञान देना होता है, साधु का काम लोगों के बीमारियां ठीक करना नहीं होता है, साधु का काम झाड़ फूंक नहीं होता है, चौकी लगाना नहीं होता है। तो उन्होंने इस देश को बहुत कुछ दिया है, उन्होंने वृंदावन को बहुत कुछ दिया है। मैं कहूंगा कि सनातन धर्म की जो ज्ञान की टूटती हुई आशाएं थी, उन्होंने उन्हें पुनः जागृत किया है। और प्रेमानंद जी महाराज केवल आज ही नहीं, जब वो कई सड़कों पर रहा करते थे, जब वो एक तपस्वी का जीवन जी रहे थे, उस समय भी पुरानी उनकी जो वीडियो आती है ना, उसमें भी इसी प्रकार के प्रखर वक्ता है और इसी प्रकार से स्पष्ट बोलने वाले हैं। जो साधु होता है ना, उनकी वाणी में निश्चित रूप से बातें अलग होती है, कोई नाटकीयता नहीं होती, कुछ सोचकर चीजें नहीं बोलनी पड़ती हैं, उनके अंदर से निकलती हैं। तो मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि मैं तो हृदय से बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ प्रेमानंद जी महाराज को। और वास्तव में उन्होंने जो चीजें वृंदावन को दी हैं उसका तो शब्दों में बखान हो ही नहीं सकता, बल्कि उन्होंने पूरे देश को और पूरे सनातन को बहुत सारी चीजें दी हैं। महाराज जी, कुछ लोगों का कहना ये भी है कि जिन लोगों ने इस पद यात्रा का विरोध किया तो उन्होंने कहीं ना कहीं वृंदावन को भी एक तरह से बदनाम करने का काम किया है और कहीं ना कहीं प्रेमानंद जी महाराज का अपमान करने का काम किया है। प्रेमानंद जी महाराज एक महान संत है और महान संत न किसी चीज को अपमान की दृष्टि से देखते हैं, ना उनका अपमान हुआ है। अपमान वो लोग कर रहे हैं जो इस बात को बहुत ज्यादा तूल दे रहे हैं, और जो कि वो लोग जो एनआरआई कॉलोनी वाले लोग हैं उनका अगर बहुत ज्यादा विरोध करेंगे, मैं ये नहीं कहूंगा कि विरोध करने वाले बुरे लोग हैं, वो भी अच्छे लोग हैं, वो भी प्रेम करते हैं प्रेमानंद जी महाराज से, लेकिन मैं कहूंगा कि यदि इस तरह से हम ज्यादा तूल देंगे तो उससे बदनामी होगी। ये कोई बदनामी की बात नहीं, आप सकारात्मक दृष्टि से देखें और सकारात्मक दृष्टि से चीजों को सोचे, डेफिनेटली फिर इससे कोई अपमान मान वाली बात नहीं। फिर ये आएगा कि देखो भी सनातन में अगर कोई सामने समस्या आती है तो उसका तुरंत समाधान कर लिया जाता है, कोई बात नकारात्मक रूप से नहीं ली जाती, या कोई जिद्दी लोगों का धर्म नहीं है। तो फिर इस तरह की चीजें सामने आएंगी, इससे मान बढ़ेगा, इससे घटेगा नहीं। यानी प्रेमानंद जी महाराज ने विरोध करने वाले लोगों की वो जो समस्या है उसको गंभीरता से लिया है। पहले उन्होंने अपनी पदयात्रा को बंद कर दिया और अब जो पदयात्रा शुरू की है वो नए समय से शुरू की है और एक तरह से गाड़ी में शुरू की है। देखिएगा, एक दोहा आता है, वृक्ष कभू न फल बके, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे संतन धरा शरीर। संतों का तो जीवन ही परमारथ के कारणे होता है, दूसरों को जो है दूसरों को की सेवा के लिए होता है। वृक्ष कभू न फल बके, वृक्ष कभी अपना फल खुद नहीं खाता है। नदी न संचय नीर, नदी जो है अपने जल को संचित करके नहीं रखती, वो बहती है और जन कल्याण के लिए बहती है। ऐसे साधु जो है, साधु का जीवन जन कल्याण के लिए होता है, लोक हित के लिए होता है। तो
अगर मैं प्रेमानंद जी महाराज के विषय में बात करूं, वो सच्चे संत हैं, सच्चे साधु हैं, तो उनका तो जीवन ही परमार्थ के लिए है। तो उन्होंने तो, उनको बुरा क्या लगना, वो तो अगर कोई समस्या है उसका समाधान तुरंत देंगे, और उन्होंने तुरंत समाधान दिया भी है। वो सहजता की और विनम्रता की प्रतिमूर्ति है। वास्तव में हमें इस चीज से प्रेरणा लेनी चाहिए, और जिस तरह की प्रेमानंद जी महाराज की शिक्षाएं हैं उनके अनुरूप उनके भक्तों को चलना चाहिए। महाराज जी, जब हम आप जैसे संतों से बात करते हैं और प्रेमानंद जी महाराज जैसे बड़े विद्वान संतों की बात होती है, तो अक्सर मैंने देखा है कि राधा स्वामी संत मत प्रमुख बाबा भी आप लोग जरूर जिक्र करते हैं। तो क्या प्रेमानंद जी महाराज और राधा स्वामी संत मत प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह जी मतलब एक ही तरह के विचार रखते हैं, एक ही तरह से लोगों को उस परमात्मा से मिलने का रास्ता दिखाते हैं? हमारे सामने दो प्रकार की विचारधाराएं हैं। अगर मैं प्रेमानंद जी महाराज के विषय में बात करूं, तो वह सनातन की उस विचारधारा को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें शास्त्रों का ज्ञान है, जिसमें संस्कृत का ज्ञान है, जिसमें मंत्रों का ज्ञान है, जिसमें बहुत सारी और दिव्यताएं हैं। दूसरा, अगर मैं संतमत के विषय में बात करूं, राधा स्वामी संतमत के विषय में बात करूं, यदि आपने जिक्र किया है तो मैं इसलिए बोल रहा हूं, वरना मैंने वादा किया है कि मैं डेडिकेटेड रूप में कभी कोई इस तरह की वीडियो नहीं बनाऊंगा। तो मैं अगर यहां पर उनके विषय में बात करूं, तो वह संत मत है। संत मत मतलब ये कि जिस मत पर मैं चल रहा हूं। संत मत अर्थात कबीर का मत, गुरु रविदास जी महाराज का, गुरु नानक देव जी का मत। दोनों मत की विशेषता क्या है? दोनों मत की विशेषता यह है कि दोनों विनम्रता की ओर लेकर के जाते हैं, प्रेम की ओर, सहजता की ओर लेकर के जाते हैं। बस अंतर इस बात का है कि यहाँ पर संतों ने धर्म को आसान करने के लिए, लोगों से जुड़ने के लिए कुछ सीधे सीधे मार्ग को बताया है, जिससे कि जनता पाखंड से बच करके परमात्मा की तरफ जा सके। उधर ज्ञान मार्ग में बहुत सारी और अन्य चीजें जुड़ जाती हैं। दोनों की जो मूल धारणाएं हैं वो यह है कि इंसान इंसान से प्रेम करे, कोई धर्म और जाति के कारण एक दूसरे में विभेद पैदा ना हो। प्रेमानंद जी महाराज के सामने छोटा व्यक्ति जाए, बड़ा व्यक्ति जाए, एक स्थान पर रहेगा। हिंदू जाए, मुसलमान जाए, एक स्थान पर रहेगा। सिख जाए, एक स्थान पर रहेगा। किसी को कोई दबाव नहीं, किसी का कोई विरोध नहीं। ठीक ऐसा ही आप राधा स्वामी संत मत में देखते हैं। दोनों के अंदर सहजता है, सरलता है, प्रेम है, विनम्रता है, और परमात्मा के प्रति अगाध श्रद्धा, अगाध आस्था है। दोनों भजन सुमिरन पर जोर देते हैं। दोनों यह कहते हैं कि जो सुमिरन है वही आपके काम आएगा। दोनों यह कहते हैं कि पाखंड से आपको बचना है। तो अगर समानता के विषय में बात करूं, तो दोनों में बहुत ज्यादा समानता है। चलिए, तो महंतानंद स्वामी जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।